आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है बीटा प्लस उत्सर्जन में न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है, जबकि बीटा माइनस जो 6 होता है उत्सर्जन में एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो देखो, ये होते क्या है बीटा उत्सर्जन, यहाँ पर बीटा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये होता है जब हम रेडियो सक्रिय तत्व की बात करते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव नाभिक जो होता है, रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है कि जो नाभिक होता है वो अस्थायी होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा नाभिक है, तो ये हमारा नाभिक है। अब नाभिक या क्या होता है यहाँ पर अस्थायी होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। जैसे यूरेनियम की बात करता है तो उससे क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा यहाँ पर क्षय होता रहता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्षय होता है, किससे होता है ये होता है रेडियो एक्टिव तत्व से, ठीक है। तो ये नाभिक हो गया हमारे पास, अस्थायी नाभिक है, इस कारण इसका क्षय होते रहता है। अल्फा बीटा गामा यहाँ से निकलते रहते हैं। तो जब अल्फा निकलता है तो ये क्या होता है, अल्फा अल्फा क्या होता है यहाँ पर, हीलियम का नाभिक होता है, 2He4, और ये 2 धनात्मक होता है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस कारण ये हीलियम का नाभिक बोलते हैं इसको हम। तो ये हो गया अल्फा कण। अब बीटा क्षय होता है तो बीटा क्षय 2 प्रकार से होता है। बीटा क्षय, तो एक तो होता है यहाँ पर कौन सा, ये होता है एक तो बीटा धनात्मक, और एक होता है यहाँ पर बीटा ऋणात्मक। बीटा ऋणात्मक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो, बीटा धनात्मक जो होता है वो पॉजिट्रॉन होते हैं एक तरह से, ई प्लस धनावेश इलेक्ट्रॉन पर, जैसे कि यहाँ पर धनावेश हो गया तो वो पॉजिट्रॉन कहलाते हैं। और ये होता है हमारे बहुत उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होते हैं एक तरह से, जो कि नाभिक से निकलते हैं। ऐसे नहीं निकलते कि बाह्य कक्षा में जो चक्कर लगा रहे वो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो नाभिक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, उच्च ऊर्जा होती है, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होता है। और जब ये निकलते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि ये परिवर्तन कर देते हैं इसके परमाणु क्रमांक में। जब ये वाला निकलता है तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है यहाँ पर, 1 वृद्धि हो जाती है, 1 वृद्धि। जबकि अगर ये वाला निकले, ऊपर वाला बीटा धनात्मक, तो उस समय हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है, परमाणु क्रमांक कम हो जाता है, ठीक है। तो 1 कम लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 कम हो जाता है। तो देखो यहाँ पर अंतर क्या होता है कि जब बीटा धनात्मक निकलता है तो उसके साथ साथ यहाँ पर देखो, जैसे कि हमारे पास एक नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक हमारे पास, इससे बीटा कण निकल रहा है। अब बीटा कण निकलता है तो इसके परमाणु क्रमांक में, जैसे कि यहाँ पर एक अभिक्रिया लिख देता हूँ मैं इस प्रकार की, कि एक्स तत्व था हमारे पास, एक नाभिक था, उसका परमाणु क्रमांक जेड था, और ए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये है द्रव्यमान संख्या। अब क्या करते हैं कि इसमें से हमारा जेड है जो, वो क्या करेगा कि यहाँ पर जब बीटा क्षय होगा तो उसमें परिवर्तन होगा, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, मतलब कि बीटा क्षय होता है, तो इससे द्रव्यमान संख्या इसके पास होती ही नहीं है, ठीक है, बीटा क्षय के पास। तो बीटा क्षय यहाँ पर द्रव्यमान संख्या यहाँ पर नियत रहेगी, जबकि परमाणु क्रमांक में 1 की कमी या 1 की वृद्धि हो सकती है। तो मान लिया कि हमारा बीटा धनात्मक निकल रहा है, तो बीटा धनात्मक निकलेगा तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, ये धनात्मक है तो खुद के साथ एक परमाणु क्रमांक यहाँ पर कम कर देता, तो खुद के साथ यहाँ पर एक कम कर दिया। तो इसका मतलब है इसके पास हमारे होना क्या चाहिए कि एक परमाणु क्रमांक होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा 0 यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है। लेकिन इसके साथ साथ एक और तत्व निकलता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। और जबकि यहाँ पर ये धनात्मक के साथ होता है, जबकि अगर ऐसा ही, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि x तत्व है, z यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, a यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है। अब की बार ये क्या हो जाएगा, ये तो a है, नियत है, x यहाँ पर तत्व है और a यहाँ पर हमारी द्रव्यमान संख्या है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर ये वाला निकले, बीटा ऋणात्मक निकल रहा है, बीटा ऋणात्मक की बात कर रहे हैं और ये बीटा धनात्मक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बीटा ऋणात्मक निकल रहा है तो उस समय हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, z प्लस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके पास परमाणु क्रमांक क्या था, 1 लेकर जा रहा था, ये 1 देकर जाएगा, तो ये ऋणात्मक में हमारा हो जाएगा इसके पास, ठीक है। तो अब कुल परमाणु क्रमांक कितना हो गया, z प्लस का 1 और माइनस का 1 z हो गया, ठीक है। पहले भी z था, अब भी है, तो ये संरक्षित है यहाँ पर, ठीक है, परमाणु क्रमांक। और इसके साथ साथ इसके कोणीय संवेग और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए यहाँ पर एक और तत्व निकलता है जो कि हमारा एंटी न्यूट्रिनो होता है। ये द्रव्यमानहीन, आवेशहीन सब कुछ होता है, मतलब कि बहुत छोटा और बहुत उच्च ऊर्जा का होता है, इसकी भेदन क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये एंटी न्यूट्रिनो हो गया हमारा, आवेशहीन और द्रव्यमानहीन एंटी न्यूट्रिनो। तो यही हमसे पूछा गया था कि बीटा धनात्मक निकलता है उस समय न्यूट्रिनो निकलता है, बीटा ऋणात्मक निकलता है उस समय एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। तो ये क्या सही है हमारा, बीटा धनात्मक उत्सर्जन में न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है और बीटा ऋणात्मक उत्सर्जन में एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, अब सत्य हो गया, और ये मैंने बता दिया कैसे है सत्य।
ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।